प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में क्या अंतर है। विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इनका अंतर स्पष्ट करेंगे और समझेंगे। जैसे पहले पूंजी की मात्रा। फुटकर व्यापारी को कम पूंजी की आवश्यकता होती है और थोक व्यापारी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि थोक व्यापारी अधिक मात्रा में माल खरीदता है और फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदता है। दूसरा, व्यवसाय का क्षेत्र। फुटकर व्यापारी का क्षेत्र नगर या बाजार तक होता है, जबकि थोक व्यापारी का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, बहुत कंपनी के संपर्क तक पहुंचना पड़ता है। माल के क्रय विक्रय की मात्रा। फुटकर व्यापारी कम मात्रा में माल का खरीदा बेची करते हैं और थोक व्यापारी अधिक मात्रा में माल का क्रय विक्रय करते हैं। चौथा, क्रय का स्रोत। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से माल खरीदते हैं, जबकि थोक व्यापारी सीधे कंपनी से उत्पादकों से माल खरीदते हैं। विज्ञापन पर व्यय। इसमें फुटकर व्यापारी को कम राशि खर्च करनी पड़ती है, जबकि थोक व्यापारी को अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। सेवाएं। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी जो होता है वो थोक व्यापारी उपभोक्ताओं की सेवा करते हैं, जबकि थोक व्यापारी सिर्फ कंपनी निर्माताओं की या उत्पादकों की सेवा करते हैं। विक्रय का स्रोत। फुटकर व्यापारी ग्राहक को माल बेचता है, जबकि थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को माल बेचता है। बिक्री योग्य वस्तु की विभिन्नता। ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं क्रय करते हैं कौन? फुटकर व्यापारी। बहुत तरह के माल अपने पास रखते हैं। थोक व्यापारी सिर्फ एक प्रकार का माल विक्रय करता है। विक्रय पद्धति। फुटकर व्यापारी ग्राहक को नकद भी माल देता है और उधार में भी माल देता है, दोनों प्रकार से माल बेचता है। और थोक व्यापारी अधिक नकद तथा उधार अधिक और नकद कम दोनों प्रकार से माल बेचते हैं। यानी थोक व्यापारी जो फुटकर व्यापारी को माल देता है वो अधिकतर उधार में ही जाता है, बहुत ही कम केस में नकद की बिक्री होती है, जबकि फुटकर व्यापारी जो ग्राहक को माल देता है उसमें नकद अधिक बिकता है और उधार कम। ग्राहकों से संपर्क। फुटकर व्यापारी का ग्राहकों से सीधा संबंध होता है, जबकि थोक व्यापारी का ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दुकान की सजावट। फुटकर व्यापारी को विशेषतः दुकान की सजावट करनी पड़ती है, जिससे कि ग्राहक आकर्षित हो। थोक व्यापारी को दुकान की सजावट करने की आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थों की श्रृंखला में कड़ी। फुटकर व्यापारी मध्यस्थों की श्रृंखला में अंतिम कड़ी है, क्योंकि इसके बाद फिर ग्राहक होता है। और थोक व्यापारी उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी है। ग्राहकों की संख्या। फुटकर व्यापारी के ग्राहक अधिक होते हैं और थोक व्यापारी के जो ग्राहक हैं वो फुटकर व्यापारी के मुकाबले कम होते हैं। माल का संग्रह। फुटकर व्यापारी को माल संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माल खरीदता रहता है, जबकि थोक व्यापारी को हमेशा स्टॉक अपने पास रखना होता है। विक्रय कला का ज्ञान। फुटकर व्यापारी को विक्रय कला में निपुण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसे सीधे ग्राहक को माल बेचना है, तो ग्राहक को कैसे संतुष्ट करना है, कैसे उसको माल के प्रति आकर्षित करना है, ये गुण उसके अंदर होना चाहिए। विक्रय कला में निपुण होना आवश्यक नहीं है। जोखिम की मात्रा। फुटकर व्यापारी चूँकि कम मात्रा में माल खरीदता है, अतः इसे कम जोखिम का सामना करना पड़ता है। थोक व्यापारी को जोखिम का अधिक सामना करना पड़ता है। उधार सुविधा। फुटकर व्यापारी ज़्यादातर नकद में विक्रय करते हैं, माल को बेचते हैं, जबकि थोक व्यापारी सामान्यतः फुटकर व्यापारी को उधार ही माल देते हैं। तो ये सभी अंतर थे फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी के बीच।